नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से विशेष रूप से सुल्तानपुर जनपद में इस समय वारदातों की भरमार है, उसी कड़ी में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य का विषय है और खबर चलाने पर अगर किसी पत्रकार को धमकी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। सुल्तानपुर पुलिस सुरक्षित है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? और ये पहली बार नहीं कि ये धमकी दी जा रही है। इन धमकियों को पहले भी कई पत्रकारों को दिया जा चुका है और कई तो बेचारे आज की डेट में हमारे बीच नहीं है। जिसमें जहाँ आप ताज़ा मुद्दा देखेंगे तो झारखंड और सीतापुर का आप देख सकते हैं, वहाँ पे पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की वो कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एनडीटीवी भारत के सीनियर पत्रकार निशार अहमद को इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने सिराज पप्पू नाम लिया और कहा कि अगर खबरें बंद नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कॉल जिस नंबर से आई उस पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगी थी। ये धमकी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी पत्रकारिता को दी गई। सवाल ये नहीं कि धमकी क्यों मिली, सवाल ये है कि कलम पकड़ने वाला हाथ आखिर कब तक डरता रहेगा। क्या पत्रकारिता अब किसी गैंगस्टर की मर्जी से चलेगी? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब उन्हीं के इशारों पर खबरें लिखेगा जिनके खिलाफ उसे लिखना चाहिए? निशार अहमद ने इस पूरी घटना को लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश बताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल सुल्तानपुर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक कुमार अनपन सिंह से मिला। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली नगर को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस घटना पर कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में पत्रकार, महिला आदि कोई भी सुरक्षित नहीं है। खबर चलाने पर किसी को धमकी दी जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। उन्होंने सुल्तानपुर प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, इस सरकार में चाहे पत्रकार हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से विशेष रूप से सुल्तानपुर जनपद में इस समय वारदातों की भरमार है, उसी कड़ी में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य का विषय है और खबर चलाने पर अगर किसी पत्रकार को धमकी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। सुल्तानपुर पुलिस को तत्काल इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और जो भी इस घटना के पीछे है उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजने का काम करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता गुफरान सैफी ने कहा, यह पत्रकार का मामला है, बहुत संगीन है और बहुत गंभीर है क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। अगर पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित है? उन्होंने पत्रकारों को समर्थन देने और आवाम के साथ खड़े होने की बात कही। देखिए, ये पत्रकार का मामला है तो बहुत ही संगीन है और गंभीर है, और क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं किसी भी समाज के, संविधान के, और अगर पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? और ये पहली बार नहीं कि ये धमकी दी जा रही है। इन धमकियों को पहले भी कई पत्रकारों को दिया जा चुका है और कई तो बेचारे आज की डेट में हमारे बीच नहीं है। जिसमें जहाँ आप ताज़ा मुद्दा देखेंगे तो झारखंड और सीतापुर का आप देख सकते हैं, वहाँ पे पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं। और आप इस सरकार से और कोई उम्मीद नहीं कीजिए। मैं पूरा और पूरी जिम्मेदारी ये सरकार को दूंगा कि वो नतमस्तक हैं ऐसे माफियाओं के सामने, ऐसे लोगों के सामने। कोई जेल में बैठ के, लॉरेंस बिश्नोई बैठ के पूरी दुनिया में, इंडिया में किसी भी कोने में किसी को धमकी देता है और आज तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। अगर ऐसा हुआ है तो लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि जब पत्रकार नहीं सुरक्षित हैं तो आप देश में कहाँ कैसे सुरक्षित है। और पत्रकार का काम है सच को दिखाना। अगर ऐसे पत्रकारों के ऊपर ऐसे धमकी भरे मैसेजेस आते हैं या कॉल आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा प्रशासन और पुलिस, क्योंकि हमारे कप्तान साहब तो बहुत ही डायनेमिक और डिसिप्लिन्ड है, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर कार्रवाई करके निकाल लेंगे कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, और जिसने भी इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के ऐसा कदम कोई हमारे पत्रकार भाइयों के लिए, ख़ासतौर से जो सुल्तानपुर में हमारी आवाम के बीच में सही मैसेज लेके, सही न्यूज़ लेके आते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ एज एन सिटीज़न, एक नागरिक के तौर पे, कि आवाम भी आप लोगों के साथ इस आवाज़ को उठाएगी और आपके मुद्दों को जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेगी। हमारे पत्रकार साथी निशार अहमद जी जो एनडीटीवी के जिला संवाददाता हैं, उन्होंने खबरें बहुत सी की हैं, ऑथेंटिक खबरें की थी कई विषयों को लेकर के। कल रात में उनको एक जो है व्हाट्सएप कॉल, जो इंटरनेशनल कॉल थी, उससे धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद सुबह उसने धृष्टता की कि मैसेज किया, इंटरनेशनल मैसेज किया और उससे भी कहा कि तुमको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसी को लेकर के सभी पत्रकार साथियों में आक्रोश था। जनपद के सभी आक्रोशित साथियों ने एक साथ आज इकट्ठा होकर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले पे निर्णय लेने को कहा कि यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो इस तरह के घृणित कार्यों को कर रहे हैं। पत्रकार साथी को
को हमारे धमका रहे हैं और उनकी पत्रकारिता करने की जो एक कोशिश है जिसमें वो समाज के साथ खड़े होते हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी सबकी ये जो है आज मांग है कि उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, पूरे मामले का शीघ्र निराकरण किया जाए, हम सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभी नगर कोतवाली को निर्देशित किया है कि तत्काल उसका जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद उसकी जांच की जाए और साइबर सेल उसकी जांच करे कि किस तरह से जो है इंटरनेशनल कॉल से धमकी दी जा रही। तो साइबर सेल को और कोतवाली को दोनों को पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र इस पूरे मामले का निराकरण किया जाए। जिस तरह से देश भर में हाल फिलहाल घटनाएं हुई, जैसे सीतापुर में घटना हुई पत्रकार के साथ, उस तरह से ऐसा नहीं लगता है कि पत्रकारों को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैं इस बात को कहूंगा कि आज ही नहीं पहले भी हम लोग तो पीड़ित अपने को पिछले 15-20 सालों से रहे हैं। लगातार हम लोग के साथ ही होता रहा है कि पत्रकार चाहे सीतापुर के साथ ही चाहे जहां भी हो, उसकी जब भी खबरों पे बात की जाती रही, जिसने भी इस तरह से बात किया कि खबरों को एक निष्पक्ष तरीके से उठाया, उसको धमकियां दी गई, उनकी हत्याएं की गई, हम लोग आहत रहे हैं। कई बार हम सब साथियों ने मिलकर के धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन वही ना ढाक के तीन पात रही। आज भी प्रशासन कुछ दिनों तक जब मामला गर्म होता है तब देखता है और फिर शांत हो जाता है। हम सब लोग लगातार इस बात की मांग करते रहे कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए प्रदेश में और देश में। पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरी मजबूती के साथ हम लोग उठा रहे हैं कि उसको बनना चाहिए और शीघ्रता से पत्रकारों की सुरक्षा पे कदम उठाना चाहिए। तो किसी जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा इस बात को कि पत्रकार सुरक्षा कानून जिसके तहत हम लोगों ने मांग की थी कि पत्रकार सुरक्षा कानून आए, पत्रकारों की सुरक्षा का विषय उठे और जिसकी मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो इस तरह की बनाई जाए कि उसको मॉनिटर प्रॉपर शासन द्वारा किया जाए। सुल्तानपुर से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।